पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक होने की वजह कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो पेपर देने के लिए जाते हैं, वही छात्र, वही स्टूडेंट्स। इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में ये आया होगा कि जरूर पेपर लीक होने का एकमात्र कारण बच्चे ही हैं। अगर वो ईमानदारी से रहें, वो ईमानदारी से पढ़े लिखें तो पेपर लीक होगा ही नहीं। पर नहीं, रीजन कुछ और है। अगर बच्चा पहली गलती करे और उसको ना मारा जाए, उसको ना समझाया जाए तो बच्चा आगे गलती जरूर करेगा और हो सकता है उससे काफी बड़ी बड़ी गलतियां करें। और फिर भी आप बच्चे को अगर नहीं समझाते हैं तो वो गुनाह पर उतारू हो जाएगा, मर्डर पर आ जाएगा, किडनैपिंग करेगा और न जाने कितने गलत काम करेगा, रेप करेगा। इसीलिए बच्चा जब स्टार्टिंग में गलती करता है, शुरुआत में गलती करता है तो उसे जरूर समझाना चाहिए, मारना चाहिए। उस समय की मार, उस समय का उसको समझाना उसका फ्यूचर बना सकता है, उसको गलत डायरेक्शन जाने से रोक सकता है। और यही सेम अगर हमारे सिस्टम के साथ हो, यही सिस्टम के साथ किया जाए तो जरूर हमारा सिस्टम करप्ट होने से बच जाए, सिस्टम हमारा सही हो जाए। पर करे कौन? हम सब इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि एक गब्बर जैसा कोई आएगा और सिस्टम को चेंज कर चला जाएगा। हम सब चाहते हैं कि हम किसी गलत चीज में इन्वॉल्व ना हो, सत्याग्रह आंदोलन करें, हिंसा न करें। पर आप इतिहास में एक भी वॉर उठाकर देख लीजिए, किसी भी चीज का रेवोल्यूशन हुआ है तो वो बिना वॉर के नहीं हुआ है। शांति पूर्वक कोई जंग जीती नहीं जाती, शांति पूर्वक कोई काम नहीं करवाया जा सकता। अगर शांति पूर्वक कोई काम करवाया जा सकता होता, शांति पूर्वक कोई लॉ पास करवाया जा सकता होता, किसी चीज पर जीत पाई जा सकती अगर शांत रहकर, तो धरती का माहौल, अर्थ का माहौल कुछ और ही होता। आप सोच रहे होंगे कि करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इंसान को उसकी जिम्मेदारी फिर से याद दिलानी है। फिर से उसको याद दिलाना है कि ताकतवर वो नहीं, ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर यूथ होता है। अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसको समझाने का काम बड़ों का होता है, पर अगर बड़े गलती करें तो उनका विनाश करने का काम छोटों का होता है। आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर का ट्विटर पेज है। आपको कहीं से लगता है कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर का ट्विटर पेज है? मुझको ये एक एजुकेशनल मिनिस्टर का ट्विटर पेज नहीं बल्कि एक दलाल का पेज लगता है। एजुकेशन पर जितनी बात होनी चाहिए उससे ज्यादा तो उनके चाटुकर्ता के वीडियोस हैं, पोस्ट हैं, ट्वीट्स हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पूछा गया कि क्या पेपर लीक हुआ था, तो इन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ था, ये लोगों के द्वारा बनाए गए मन भड़ंग कहानियां हैं। पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर सही से हुआ है। उसके बाद ये खुद मानने को तैयार हो गया कि हाँ पेपर लीक हुआ था। वो तो शुक्र मनाओ कि कुछ टीचर्स, कुछ न्यूज चैनल्स ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया, नहीं तो ये मुद्दा उसी इलेक्शन की आंधी में कहीं मिट गया होता और 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हो चुका होता। बिल्कुल ऐसे ही जब यूपी में पेपर लीक हुआ पुलिस का, तब पहले मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद मानने को तैयार हो गए हाँ पेपर लीक हो गया और जवाब दिया कि हम 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवाएंगे। अभी 6 महीने तो पूरे नहीं हुए हैं, देखते हैं हम लोग के पेपर होता भी है या सिर्फ ये इलेक्शन का एक मूव था, या 50 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ फिर से खिलवाड़ किया जाता है। मुझको समझ नहीं आता, जिस देश में भगत सिंह ने जन्म लिया, जिस देश में अभिमन्यु ने जन्म लिया, 16 साल की आयु में जो लड़का दुनिया के सबसे बड़े युद्ध महाभारत में भाग लेता है, 22 साल का लड़का भगत सिंह जी, वो फांसी पर झूल जाते हैं सिर्फ आजादी के लिए। उस देश में युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बुढ़ों के साथ खिलवाड़ हो तो समझ में आता है, पर युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गांधी जी वायलेंस को पसंद नहीं करते थे, इसके पीछे मेनली 2 रीजन है। पहला रीजन, उन्होंने साउथ अफ्रीका में नॉन वायलेंस के बलबूते पर बहुत कुछ हासिल किया था, वहाँ के लोगों को फ्रीडम दिलाई। और दूसरा रीजन है कि उनकी एज हो चुकी थी, उनकी एज नहीं थी कि वो शस्त्र उठाएं, उनकी एज नहीं थी कि वो शस्त्र चलाएं। भगत सिंह की एज यंग थी, उनके पास ताकत थी शस्त्र चलाने की, उन्होंने शस्त्र उठाया भी। सुभाष चंद्र बोस के पास ताकत थी शस्त्र उठाने की, शस्त्र चलाने की, शस्त्र उठाया और चलाया भी। सावरकर काफी कंट्रोवर्शियल पर्सन है, उन्होंने भी जेल से पहले शस्त्र उठाए। वो बात अलग है कि जेल के बाद उनका व्यवहार, उनका हालात कुछ और हो चुके थे, पर जेल जाने से पहले उन्होंने भी शस्त्र उठाए। जितने भी आप यंग क्रांतिकारियों को देख लीजिए, उन सब ने शस्त्र उठाए। आपको करना कुछ नहीं है, हथियार नहीं उठाने हैं। एनटीए ने नीट का पेपर लीक किया,
गया। एनटीए जिम्मेदार है। एनटीए के हेड ऑफिस को पूरी तरह से घेर लीजिए और एनटीए के हेड को अपने सामने बैठाकर जवाब लीजिए कि पूरी बात क्या थी, क्यों तुमने पेपर लीक किया, किस वजह से पेपर लीक हुआ, पूरी बात वहां बैठा कर करी जाए। जब तक इस तरह की चीजों का अप्रोच नहीं किया जाएगा, इस तरह की चीजें अप्रोच नहीं होंगी, तब तक ना ही पेपर लीक बंद होंगे, ना ही बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद होगा। एक कहावत चलती है कि आप भीड़ में एक पत्थर उठाकर फेंक दीजिए तो पक्का किसी डॉक्टर को या तो इंजीनियर को जाके लगेगा। हाल ये हो चुके हैं कि आप भारत में जितने एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स को रख दीजिए और आंख बंद करके कोई एक एग्जाम उठा लीजिए, 100% चांसेस है कि वो एग्जाम एक न एक बार लीक हुआ होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि सरकार इस चीज पर सवाल करेगी, अगर तुम ये सोचते हो कि सरकार इन चीजों पर एक्शन लेगी, तो घंटा कुछ नहीं होगा, कुछ एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं किया जाएगा। वो तो अगर यूपी के एग्जाम के बाद बच्चे प्रोटेस्ट न करते तो एग्जाम नहीं होता दोबारा। नीट के पेपर के बाद अगर न्यूज चैनल, टीचर्स, बच्चे बाहर निकल कर नहीं आते तो इस बार भी कुछ नहीं किया जाता। एनटीए ने बोला है कुछ 1500 के आसपास बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, पर क्या ये ग्रेस मार्क्स का नंबर एग्जैक्ट है? कैसे हम भरोसा कर लें कि एग्जैक्ट नंबर यही है ग्रेस मार्क्स का? इतने ही लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। आई एम सेइंग अगेन, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर यू, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर अपकमिंग जनरेशन, अगर चाहते हो कि आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, सरकार कुछ नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार गरीबों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, सरकार सिर्फ अमीरों की चाटुकार है। अपने हक के लिए खड़े हो। जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं जो लोगों के खिलाफ होते हैं तो वो लोग तुरंत आकर रोड पर प्रोटेस्ट करते हैं। किसान ने प्रोटेस्ट किया। कुछ समय में पहले देख रहा था, जो एक कोई साधु थे वो बोल रहे थे अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो हम तलवारें लेकर सड़क पर उतरेंगे और शक्ति के बलबूते पर हिंदू राष्ट्र का दर्जा लेंगे। जब हिंदू राष्ट्र का दर्जा ताकत पर लिया जा सकता है तो युवा ताकत के बलबूते पर सरकार से ये क्यों नहीं पूछ सकता कि पेपर लीक क्यों होता है? मैं तो लिख कर दे सकता हूँ, जितने भी बच्चों ने आज तक कोई भी एग्जाम दिया होगा, अगर 5 से 6 एग्जाम दिए हैं तो 110% एक न एक बार पेपर लीक जरूर हुआ होगा। किसी न किसी वजह से एग्जाम रद्द हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि पिछले 7 सालों में सिर्फ 70 ही एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं तो आपका कहना बिल्कुल गलत है। ये पब्लिक डोमेन में है कि 70 पेपर लीक हुए हैं पिछले 7 सालों में। मेरे हिसाब से तो हर पेपर लीक हुआ होगा, पर फर्क इतना है कि लोगों को आज तक पता नहीं चला। आधे पेपर लीक हो चुके होंगे पर किसी को भनक भी नहीं कि पेपर लीक हो गया होगा। बाकी पेपर लीक पर या किसी भी चीज पर गलत कदम न उठाएं, जो सच है उसका साथ दें और ऐसा करें कि आने वाली जनरेशन को फिर से ये सब झेलना न पड़े। सोचिएगा इस बात पर। थैंक यू। जय हिंद।